देखिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से निकल रहे हैं और ये क्योंकि बजट से पहले की जो बैठक होती है, इंटरनल बैठक, उसके लिए जा रहे हैं। पंकज चौधरी से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, आपने सभी बजटों को देखा होगा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त है, 1-2 घंटे का समय है और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। आम आदमी की जेब हल्की होगी सर, किसानों की क्या होगा सर? मैं पहले कहा कि 1-2 घंटे वेट करिए, अभी आपके सामने आ जाएगा और निश्चित तौर से उम्मीदों का बजट सबके लिए। सर, व्यापारियों के लिए कितनी छूट? पंकज जी, मैंने कहा समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया। पंकज जी, कहा जा रहा है कि कई राज्यों में चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो उसकी झलक दिखाई देगी इस बजट में। और टैक्स पे भी निश्चित तौर से मैंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया और सबके उम्मीदों पे खरा उतरेगा। पंकज जी, काफी पूजा पाठ करके आप निकले हैं, अच्छा बजट हो। तो ये देखिए, पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री है, यहाँ से अपने घर से निकल रहे हैं। उनकी तस्वीरें मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर इस समय दर्शकों को दिखा रहा हूँ। पंकज चौधरी यहाँ से, क्योंकि एक इंटरनल बैठक होती है अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में एक बैठक होती है बजट पेश करने से पहले, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगे। उससे पहले जो बैठक होती है उसके लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से निकल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। आपसे थोड़ी देर के बाद में इंतजार करना चाहिए लोगों को, आम जनता को, उन चीजों को लेकर, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा। ये तमाम जो सवाल हमने पूछे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, लेकिन क्योंकि बजट है, बजट में थोड़ा सा चीजें गुप्त रखी जाती हैं, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ना वित्त राज्य मंत्री ना वित्त मंत्री उसको डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि उस समय जब वित्त मंत्री पेश करती हैं बजट, उसी समय जनता को बताया जाता है सीधे संसद भवन से। तो यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले पूजा पाठ करके निकले हैं, जो पारंपरिक जो व्यवस्था होती है। पंकज चौधरी अपने घर से निकले हैं, इंटरनल बैठक होगी, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तो देखिए, वित्त राज्य मंत्री को आप सुन रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। और शालिनी, आमतौर पर हमने देखा भी है कि पिटारे में क्या निकल कर आ रहा है वो खोला नहीं जाएगा, और खास तौर पर वो अधिकारी जो इसको तैयार करने में लगते हैं वो तो 1 महीने पहले ही देखते हैं कि हम नॉर्थ ब्लॉक में बंद रहते हैं और वहीं रहकर पूरा कामकाज करते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं, और हर कोई देखना चाहता है, कि हर वक्त जो उम्मीद लगाए बैठा है, क्या उसकी उम्मीदें आने वाले इस बजट से पूरी होती है या नहीं। बहुत थोड़ा सा वक्त हालांकि इसमें बचा रह गया है। 11 बजे वित्त मंत्री पहले की ही तरह एक बार फिर से शायद टैबलेट से ही आज भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। जो पहला टैबलेट के ऊपर भाषण पढ़ा था वित्त मंत्री ने, वो पेपरलेस बजट जरूर था, लेकिन टैबलेट आपको याद होगा यही भारत में निर्मित था, और उसी के साथ मेक इन इंडिया की शुरुआत का संदेश देते हुए भी सरकार दिखाई दी थी। चलिए अब थोड़ा रेल बजट के ऊपर भी, जैसा आपने कहा कि आज एक साथ ही दोनों पेश होगा, तो किस तरह से जो ट्रेनें भारत की है वो वर्ल्ड क्लास होती चली जा रही हैं बीते कुछ दिनों में, उसकी रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था में जनता कितनी सुखी है, इस बात का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब ये जानकारी हो कि आखिर लोग बचत कितनी कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले फेर में फंसी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश की जनता कितनी बचत कर पा रही है। ये आंकड़ा किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत के अंदर एसआईपी धारक 4,90,78,000 थे, लेकिन दिसंबर 2022 में भारत के अंदर एसआईपी धारक 6,12,42,000 रहे। यानी भारत के अंदर एसआईपी धारकों की संख्या में 1,21,63,000 की बढ़ोतरी हुई है और एसआईपी में निवेश में पिछले साल के मुकाबले 1.2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। भारत इतनी तेज गति से प्रगति कर रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। हाल ही में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया है। खुशी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत की 6,000 वस्तुओं पर अब कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इसके अलावा जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी है। हालांकि चीन के साथ व्यापार घाटा अब भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2022 में चीन के साथ व्यापार घाटा $100 अरब के पार जा चुका है।
लेकिन दुनिया में स्मार्टफोन के बाजार में भारत ने चीन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। आज़ादी के इस अमृतकाल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। अगर रेलवे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन पर नजर आ रहा है। भारत की 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने कुल 23 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है और इन ट्रेनों में अब तक 40 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो हर मोर्चे पर देश के विकास से लेकर रेलवे की स्पीड तक प्रधानमंत्री मोदी देश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में नॉर्थ ब्लॉक में एक बड़ी मीटिंग होगी सभी अधिकारियों के साथ। जी बिल्कुल, मीटिंग होगी थोड़ी देर में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के सामने है हम। थोड़ी देर में वित्त मंत्री अपने घर से निकलेंगे। अभी कुछ जो लास्ट मिनट टच होते हैं अधिकारियों के साथ बैठक की, वो यहाँ पर हो रही है। उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में भी बैठक होगी और उसके बाद फिर करीब 11 बजे के आसपास बजट पेश करेंगे। काफ़ी कुछ उम्मीद है जब यहाँ पर पहला अंतिम पूर्णकालिक बजट जो चुनाव से पहले का वित्त मंत्री यहाँ पर पेश करेंगी। सारी तैयारियाँ यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। कमोवेश किसी भी वक्त इसी जगह से अपने घर से निर्मला सीतारमण निकलेंगी और उसके बाद आम जनता की जेब में क्या उनको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसको क्या सौगात मिलेगी, सब कुछ उसी पिटारे में लेकर वो यहाँ पर जाएंगी। देखिए, शायद यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है लेकिन अभी उसका इंतजार किया जाएगा। शायद अभी 5 से 10 मिनट लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगी तो बहुत उम्मीद पूरे देश की निगाहें इसी गेट से, इसी घर से यहाँ पर टिकी हुई है कि कभी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगी और देश को यहाँ वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, देश के लोगों को क्या सौगात मिलेगी, क्या योजनाएं होंगी, किस वर्ग को क्या मिलेगा, सब कुछ का यहाँ पर खुलासा होगा 11 बजे जब बजट पेश होगा। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं और जब पहली बार उन्होंने अपना बजट पेश किया था तो सब यही कहते थे कि जिस तरीके से एक घर में एक महिला बजट पूरा तैयार करती है, इसी तरीके से देश के लिए एक महिला वित्त मंत्री जब बजट तैयार कर रही है तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में, उनके जहन में हर एक वर्ग होगा। बिल्कुल, और खास करके जो बजट है वो भरोसे वाला होना चाहिए। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM